आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे जो है आपका केमिस्ट्री का जो है बिहार बोर्ड बीएससी भी जो है 12th का एग्ज़ाम जो आज हुआ है केमिस्ट्री का, उसी का जो है आंसर जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, 6 फरवरी आज है, आज ही का दिन जो है आपका जो है केमिस्ट्री का पेपर हुआ है। 100% जो है सही आंसर की आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सेट ए जो है हमको मिला है, उसी को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यदि आपका दूसरा सेट है तो उसका भी प्रश्न इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, पहला प्रश्न आप में दिया होगा 10वां 20वां या कहीं भी अलग दिया होगा, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका जो है प्रश्न इसमें मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं उसका भी सॉल्यूशन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपका बी का सॉल्यूशन चाहिए, सी का चाहिए, ई का चाहिए, डी का चाहिए, एफ का चाहिए। जो भी सॉल्यूशन चाहिए उसको हम लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको सॉल्व करके आपको जो है बता दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है। आपको मालूम होगा कि आपका जो है खंड अ आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, जिसमें 1 से लेकर 70 तक वैकल्पिक प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से केवल आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और आपको उसके लिए आपको 35 जो है नंबर मिलेगा 35 क्वेश्चन का। ठीक है, आपको तो ये मालूम होगा। ठीक है, पहले से। चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है, पहला प्रश्न आपका दिया गया था, निम्नलिखित में से किस एल्किल हैलाइड का जलासन NSN1 क्रिया के द्वारा होता है। तो ये जो है आपके प्रश्न दिए गए थे, तो इसका जो है आपको राइट आंसर करना था। तो अगर आपने इसका राइट आंसर किया है ऑप्शन नंबर ए, तो आपका जो है राइट आंसर है। ठीक है, मिलाते रहिएगा आपका कितना प्रश्न सही है। अंत में आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो है आप अपना बताइएगा कि हमारा जो है इसमें 20 सही है, 25 सही है, 35 सही है, 30 सही है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से बनता है, तो क्या बनता है, तो ये बताना है कि इसके जो है क्लोरोफॉर्म और जिंक के अवकरण से जो है आपको एथिलीन बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है आपका 20वां नंबर प्रश्न, यहाँ पे कह रहा है आपका 20वां प्रश्न, एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग जो है नायलॉन बनाने में हम लोग बोलते हैं आइसोप्रीन का। ठीक है, आइसोप्रीन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि F2C बराबर CF2 निम्नलिखित में से किसका मोनोमर है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये मोनोमर होता है आपका नायलॉन 6 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है देखिए यहाँ पे प्रश्न जो है यहाँ पे अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, हमारे पास जो पेपर आया था उसका जो है फ़ोटो अलग अलग है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। 31 नंबर देखिए यहाँ पे कह रहा है 96,500 कूलम विद्युत आवेश से कॉपर में विलयन से मुक्त कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो आप लोग बताइएगा कि 63.5 ग्राम जो है तांबा मिलेगा। ठीक है, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, सारा प्रश्न आपको मिलेगा। चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है, तो आपको बताना है कि ये होता है आपका L/A। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए मिलाते रहिए, जल्दी जल्दी मैं प्रश्न कराऊंगा। सेल यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया गया है, इसमें विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है, तो कैथोड पर क्या मुक्त होगा, तो आपको बताना है कि कैथोड पर जो है इसमें CuSO4 जो है मुक्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपको राइट करना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है किसी द्वितीयक कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है पूछा है 37 में, तो आपको बताना है कि ये होता है आपका मोल इन्वर्स, लीटर इन्वर्स, सेकेंड इन्वर्स होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण यहाँ पे दिया गया है, ये किस प्रकार की कोटि है, तो आपको बताना है ये जो है फर्स्ट कोटि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना था इसमें। ठीक है, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन लायोफोबिक कोलाइड है। ठीक है, तो आपको बताना है कुहासा जो होता है, कोहरा, ये लायोफोबिक कोलाइड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपको सी लगाना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो ये जो है आपको बताना है कि इसमें जो है होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपका समय भी बच जाए। ठीक है, केवल आप लोग आंसर मिलाइए। एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए PCl5। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे सर्वाधिक क्षारीय कौन है। इसमें जो है 47 में सबसे क्षारीय आपसे पूछा गया है, तो आप लोग बताइएगा कि इसमें सबसे क्षारीय जो है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से जो है आपको बताना है कि जो है
किसके द्वारा अस्थाई होती है, ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये अस्थाई होता है आपका जो है, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कीटो हैलोजन है। कीटो हैलोजन जो है इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी वाला जो है आपका राइट आंसर है इसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अणु सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि XeF4 की संरचना क्या है। तो आपको बताना है चतुर्फलकीय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। कह रहे निम्नलिखित में से हैलोजन धनात्मक ऑक्साइड अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसमें कौन नहीं करता है, तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा Cl, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एसीटामाइड होता है। तो एसीटामाइड जो है आपको बताना है कि ये होता है, एसीटामाइड जो है आपका क्षारीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी आपको राइट करना था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर जो दिया गया है यह क्या है, ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो है आपका होता है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। ये होता है आपका सेकेंडरी अल्कोहल, मिलाते रहिएगा। आपने जो है जो है क्वेश्चन को सही किया है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है मिथिल एमीन को क्लोरोफार्म और एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर जो है क्या बनता है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये बनता है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी CH3CN, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे ये तो हो चुका है, ये जो है इसका उत्तर हम लोगों ने हिंदी में कर लिया है। चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहा है फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप के अनुसार यहाँ पे कौन सा जो है सही है। तो आपको बताना है कि इसके अनुसार जो है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला जो है राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है दूध है। तो दूध जो है आपको बताना है कि ये जो है आपका एक होता है ऑप्शन नंबर डी, वसा में परिवेक्षित वसा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 34 नंबर, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया। तो आयनीकरण का सिद्धांत जो है आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर सी, ओस्टवार्ड ने दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, कह रहा है किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो ये जो है आपको बताना है कि समतुल्य भार पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो है आपका राइट करना था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है आपको बताना है कौन नहीं है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे जो है दिया गया अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये बताना है आपको ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों है, ठीक है। केवल आपको मैं आंसर बताऊंगा ताकि जो है वीडियो लंबा ना हो सके, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो जल्दी से अपलोड करने में यूट्यूब पर जो है कठिनाई होगी। और आपको हिंदी का भी क्लास जो है करना है, क्योंकि कल हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो हिंदी में जो है आपको अच्छे नंबर लाना है। तो प्लीज़ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ हिंदी का, क्योंकि जो है मेरे पास वायरल प्रश्न पत्र आएगा तो उसका जो है सॉल्यूशन कराऊंगा। 100% है कि उसमें से प्रश्न लड़ेगा। केमिस्ट्री का बहुत सारा प्रश्न हमारा लड़ा हुआ है, ठीक है। आप लोग जाकर देख सकते हैं, कल जो पढ़ाए थे। संप्रासरणी विलयन जो है यहाँ पे क्या होता है, ये आपको बताना है। तो मोलर सांद्रता के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे HCl एवं H2SO4 के एजियोट्रॉफिक मिश्रण में रहता है। तो क्या रहता है, तो आपको बताना है कि 22.2% HCl रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है, तो आपको बताना है कि B12 में जो है आपको बताना है कि कोबाल्ट जो है उपस्थित रहता है, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है NiC2O से O4 में जो है निकल की समन्वय संख्या कितनी है, ठीक है। तो निकल की समन्वय संख्या आपको बताना है इसमें 3 है, ठीक है। चलिए अगर आपने बताया है तो आपका जो है राइट आंसर है। यहाँ पे कह रहा है इसका जो है IUPAC नेम आपको बताना है, ठीक है। तो IUPAC नेम इसका जो है आपको बताना है कि ये जो हो जाएगा आपका IUPAC नेम ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला राइट आंसर है, 1-क्लोरी-3 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। मिलाते रहिए और जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीकरण अवस्था जो है आपको बताना है 4 है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जलीय घोल में निम्नलिखित में से किसका मोलर विद्युत चालकत्व सबसे अधिक है।
तो यहाँ पे जो है सबसे अधिक वाला आपको बताना है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला का जो है सबसे अधिक मोलर चालकत्व है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 24 नंबर K2FE-CN6 का IUPAC नेम क्या है। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम जो है आपको बताना है कि ये होगा आपका जो है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सानोफेरिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है हाइड्रोजिन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके इलाज के लिए किया जाता है। तो ये बताना है टाइफाइड के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक हाइलाइड है। ठीक है, हाइलाइड जो है आपको बताना है कि इसमें कौन जो है आपका हाइलाइड है। ठीक है, तो अगर आपको मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए हाइलाइड इसमें कौन है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है इनमें सभी हाइलाइड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 19 नंबर निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबड़ है। ठीक है, तो प्राकृतिक रबड़ जो है आपको बताना है इसमें कौन है। तो आपको बताना है आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक रबर होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी विलयन के परासरण दाब निम्नलिखित में से जो है उसका समीकरण क्या होता है। तो ये बताना है कि पाई बराबर CR/T। ठीक है, पाई बराबर CR/T। देखिए यहाँ पे CR/T बटा यहाँ पे CRT, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सॉरी यहाँ पे दोनों नहीं होगा, RT/C होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है आपका विटामिन जो खून को संकनित होने में मुख्य भूमिका निभाता है वह क्या कहलाता है। तो जो खून का जो है भूमिका में निभाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विटामिन के। ठीक है, विटामिन के अगर आपने बताया है तो उसका जो है राइट आंसर आप बताएं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है क्लोरेमीन टी है एक क्या है। तो ये जो है आप लोग इसका जो है प्रश्न का जो है उत्तर यहाँ पे जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए 16 का। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है NaCl रवा की संरचना कैसी होती है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है वर्ग फलन समतलीय। ठीक है, वर्ग समतलीय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रावाहीन है। ठीक है, यहाँ पे रावाहीन कौन है तो आपको बताना है यहाँ पे जो है ग्रेफाइट जो है रावाहीन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अष्टफलकीय रीति कितने गोलों से घिरा होता है। तो अष्टफलकीय में जो है आपको बताना है 12 से घिरा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है टर्सरिक एल्कोहल है। ठीक है, टर्सरिक एल्कोहल जो है आपको बताना है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर जो है डी वाला जो है टर्सरिक एल्कोहल होता है। ठीक है, चलिए मिलाते रहिए अपना। कह रहे यहाँ पे इसका जो है IUPAC नेम सत्वा का क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो है IUPAC नेम आपको बताना है कि इसका IUPAC नेम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2-मेथिल-1-ब्यूटेनॉल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है। ठीक है, तो हीरा जो होता है आपका आपको बताना है कि ये होता है आयनिक रवा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए तीसरा, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर ऑक्साइड से कराया जाता है तो क्या बनता है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये बनता है आपका डाई एथिल ईथर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपको राइट करना था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है ल्यूकास अभिकारक है, ल्यूकास अभिकारक इसमें कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि ल्यूकास अभिकारक जो है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ल्यूकास अभिकारक दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए पांचवा, ब्यूटेन टू ऑल है क्या है। तो ये बताना है आपको कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना था। ठीक है, ये आपके सारे प्रश्न जो है आपके जो है यहाँ पे हमने सॉल्व करा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हिंदी का जो है प्रश्न जो है देखना चाहते हैं, उत्तर देखना चाहते हैं, क्योंकि उसका वायरल प्रश्न पत्र हम जो शाम के 9 बजे करेंगे। ठीक है, तो उसको देखना ना भूलिए और उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।